हेलो दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। और पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े थे। 3.1 का सॉल्यूशन था। और आज जो है क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने से पहले हम बता दें कि अगर आप इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं 3.1 का तो आप पढ़ें, क्योंकि पढ़ने के बाद जो है बहुत ज़्यादा समझ में आएगा और सॉल्यूशन में कहीं भी दिक्कत ना होगी। वैसे भी अभी भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप पढ़ लेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। किसी भी क्रिकेट टीम का एक कोच है जो कि 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी, और बाद में अगर उसको जरूरत लगा तो बाद में उसने एक और बल्ला, ठीक है, तथा उसी प्रकार की 2 गेंदे जो है 300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को आप बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। क्वेश्चन सेम है जैसा कि पहला क्वेश्चन था, वैसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है और वैसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। तो बात करते हैं अब सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले हमको पता नहीं है कि बल्ले की कीमत क्या होगी और गेंद की कीमत क्या होगी, तो मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा। लिखेंगे माना कि पहले बल्ले है ना, तो बल्ले की कीमत लिख लेते हैं x रुपए। आप गेंद की कीमत को भी x रुपए मान सकते हैं, ठीक है। तो बल्ले की कीमत जो होगी वो हो जाएगी x रुपए। हम मानते हैं ऐसा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसा मानते हैं। बल्ले की कीमत x रुपए है तथा गेंद की जो कीमत होगी वो y रुपए मानते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। आपकी इच्छा, आप ऐसा भी मान सकते हैं कि गेंद की कीमत y रुपए या x रुपए और बल्ले की कीमत जो होगी y रुपए। आप ऐसा भी, आप उलट फेर भी कर सकते हैं। आप x ना मान करके आप कुछ और भी मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो होता है x और y ही हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो बल्ले की कीमत हो गया x रुपए और गेंद की कीमत y रुपए, ये हम लोग माने हैं। तो अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 6 गेंद जो है 39 रुपए में कुछ खरीदा। तो फर्स्ट केस में हम लोग लेते हैं। फर्स्ट केस में देख रहे हैं ऐसा कि 3 बल्ले हैं, एक बल्ले की कीमत x रुपए है, तो 3 बल्ले की कीमत, 3 बल्ले हैं तो 3x, और 6 गेंद है, 6 गेंद मतलब 6y, और कितना में खरीदा? 3900 रुपए में। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत जो है 3900 रुपए है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड केस पर आगे। फिर बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, तो एक और बल्ला खरीदा यानी कि x और प्लस, तथा उसी प्रकार की 2 गेंद और खरीदी, तो 2y। कितना में खरीदा? यहाँ पे 1300 होगा, 300 नहीं होगा, 1300 होगा। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं मिला करके 1300 होगा, 1300 रुपए में खरीदा। तो यहाँ पर जो होगा 1300, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद आप इसको जब ग्राफ में आप अगर इसको बताएंगे, तो ग्राफ में बताने के लिए आपको बात करना पड़ेगा। सबसे पहले समीकरण 1 को उठाना पड़ेगा और आपको जो है बॉक्स बनाना पड़ेगा ऐसा, एक में x और एक में y। यहां तक कोई दिक्कत? हम लोग इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग बात करे थे इस पे, ठीक है। तो यहां पर x और y ले लिए डिब्बा में। अब क्या है कि x बराबर 100 लेने पर हम मानते हैं x बराबर 100। यहाँ पर अगर 100 लेते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट को देखेंगे, 3x प्लस 6y बराबर क्या होगा? 3900। अब x का वैल्यू क्या लिए है? 100, 3 गुने 100 जो 6y है और बराबर 3900, तो ये 300 हो जाएगा ना, और प्लस 6y बराबर क्या होगा? 3900। तो 6y बराबर क्या होगा? 3900, प्लस का है तो इधर माइनस का, तो बोलिए 300 हो जाएगा। तो 6y बराबर क्या होगा? 3600। ये क्या हो जाएगा? 600। तो y का वैल्यू क्या हुआ? 600। यहां से आपको y का वैल्यू क्या निकला? 600। आपकी इच्छा
आप x को जो है 0 भी मान सकते थे, 500 भी ले सकते थे, लेकिन हम एक ऐसा डिजिट लिए हैं जहां से हमको जो है नंबर फ्रैक्शन में ना मिले और बहुत आसान लगे। जब हम ग्राफ में इस चीज को हम दिखाएंगे तो बहुत आसानी तरीके से दिखाएंगे, ठीक है, तो प्रॉब्लम भी ना हो, इसलिए हमने x इक्वल टू अगर 100 लिया तो y का जो मान आया वो 600 आया। अब हम y का वैल्यू हम क्या लें, y का वैल्यू हम क्या लें, y बराबर हम कितना लें जो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू अगर 500 लेंगे, ले करके देखते हैं 500 लेने पर, तो इक्वेशन आपका है 3x प्लस 6y इक्वल टू कितना, अब 3x रहेगा और 6 गुने 500, y का मान जो है 500 है, 3900, तो 3x प्लस 3000 हो जाएगा ना, 3900, तो 3x बराबर क्या होगा 3900 माइनस 3000, तो 3x बराबर क्या होगा 900, तो ये 300, x का वैल्यू क्या आया 300, अगर y का वैल्यू 500 लिए तो x का वैल्यू आपको 300 मिल गया। तो यहां से आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गए इक्वेशन फर्स्ट से। अब इक्वेशन सेकेंड से भी हमको चाहिए दो कोऑर्डिनेट, तो अब बात करते हैं हम इधर समीकरण 2 से। जैसा हम इसमें किए हैं वैसा भी इसके साथ भी करेंगे। समीकरण 2 से इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा और x और y लेना पड़ेगा। आपको अगर कहीं भी समझने में दिक्कत हो रही होगी तो आप फोकस करें यहाँ पे, तभी समझ पाइएगा, ठीक है। x और y, इक्वेशन सेकेंड क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300, तो x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो फिर हमको y का वैल्यू जो है फ्रैक्शन में मिल जाएगा, तो 0 तो हम लेंगे ही नहीं। अगर 500 लेते हैं x का वैल्यू तो घटेगा, तो इधर होगा 800, तो 400 हो जाएगा। x का वैल्यू हम क्या लें 500 लेते हैं, तो x बराबर 500 लेने पर, x बराबर जब 500 लीजिएगा तो x प्लस 2y इक्वल टू क्या 1300, तो 500 प्लस 2y इक्वल टू क्या होगा 1300, तो 2y 1300 घटे 500, 2y बराबर कितना 800, तो y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू 400। तो अगर x बराबर 500 लिए हैं तो y का वैल्यू 400 हो गया। अब y का वैल्यू क्या लीजिएगा जो कि आसान रहेगा, तो y का वैल्यू अगर हम 300 तो 600, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम क्या लेंगे 300 तो 600 700, ठीक है। y बराबर जो है हम 300 लेते हैं लेने पर, y बराबर अगर 300 लिए तो x प्लस 2y क्या होगा 1300, तो x प्लस 2y मतलब क्या 600 हो जाएगा बराबर 1300, तो x बराबर 1300 घटे 600, तो x का वैल्यू कितना होगा 700। अब हम जो है y का मान 300 लिए हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप भी y का मान 300 ही ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं ये सॉल्यूशन, तो फर्स्ट टाइम आप इतना ही लीजिएगा, ठीक है। जब आप अच्छे तरीके से समझ जाइएगा तो आप जो है डिजिट को चेंज करिएगा, ठीक है, नंबर को चेंज करिएगा। तो आप अगर y का वैल्यू अगर 300 लिए हैं तो 700 x का वैल्यू आ गया। अब जो है हमको ग्राफ दिखाना है, ग्राफ दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखा देंगे, थोड़ा सा कष्ट यही होगा कि छोटा सा दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप जो है अपने नोटबुक में आप किस तरीके से इसको लिखेंगे, तो जिस तरीके से हम लिख रहे हैं ना वैसे लिखिएगा। जैसे अगर हम ऐसे लिखते हैं तो यहाँ तक लिखे, अब मेरे पास नीचे जगह नहीं था तो हमने नीचे नहीं लिखा, साइड में लिखा, बट आप साइड में मत लिखिएगा, आप नेक्स्ट पेज में लिखिएगा अगर आपके पास नीचे पेज नहीं होगा तो। इस चीज को लिखिएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट करिएगा यहाँ तक, और फिर ग्राफ की बात तो आप ग्राफ की बुक में ही बनाएंगे, मेरे पास ग्राफ का बुक है नहीं, ठीक। हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में दिखाए थे उस तरीके से हम आपको ग्राफ में दिखा देंगे, लेकिन यहाँ पर भी हमको शो करना पड़ेगा। तो हम लेते हैं एक x अक्ष और एक y अक्ष लेते हैं, और फिर जो है हम शो करते हैं चीजों को।
ये x है और ये x डैश है। ये जो है y डैश हो जाएगा। अगर ये मूल बिंदु है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे करके हम यूनिट कितना ले, 100 लेते हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700। अगर हम 1, 2 ले तो संभव है दिखाना? नहीं दिखाना है। जितना बड़ा नंबर है उतना बड़ा हम यूनिट लेते हैं, ठीक है। तो अंतराल सेम होना चाहिए। अब इधर -100 और -200, इधर काम ही नहीं है हमको जो लगता है, ठीक है। और माइनस वाला कोई है नहीं ना अपने पास, कोई नहीं है तो माइनस का ज्यादा काम ही नहीं है। -100, -200, -300 और -400। देखिए हम इस चीज को जो है छोटा इसलिए कर दिए कि हमको माइनस वाला का ज्यादा जरूरत है ही नहीं, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब 100, 200, 3, 4, 5, 6, 7 तक जाने देते हैं इसको। 7, ये 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, 500, 600 और 700, यहाँ तक हो गया। अब हमको जो है ग्राफ में दिखाना है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, आपको थोड़ा सा दिखाई देगा बढ़िया तरीके से। अब बात करते हैं इक्वेशन फर्स्ट पे। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम देखे थे कि एक जो कोऑर्डिनेट आया x y वो 100,600 आया। कितना आया? 100,600। 100 यहाँ और 600 यहाँ। तो आपको जो मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? तो इसके सामने सामने यहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा। कितना? 100,600। ये पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है। अब उसके बाद मिला आपको कितना? 300,500। तो 300 यहाँ है और 500 यहाँ है, तो इसको भी ऐसे करके लेंगे और इसको भी ऐसे करके लेंगे। देखते हैं इसके सामने क्या आता है। देखिए इसको आप ऐसे करके लीजिएगा और इसको ऐसे करके लीजिएगा, यहाँ पर आएगा ना 300, कितना? 500। इस चीज को जो है हम मिटा देते हैं, तो मिल गया। अब जो है हम जो लाइन खींचेंगे इन दोनों को मिला देंगे, एक सरल रेखा हो जाएगा। इन दोनों को करते क्या है? मिलाते हैं। टेढ़ा हो सकता है, मजबूरी है, हमारे पास स्केल नहीं है। आप इस चीज को ग्राफ में करिएगा और स्केल यूज करिएगा तो फिर दिक्कत नहीं। इसको आगे हम बढ़ा देते हैं और इसको इधर भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये कौन सा इक्वेशन का है? तो ये जो इक्वेशन है ये है 3x + 6y, 3x + 6y = 39। अब जो है सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में देखिए 500, 400 कहाँ होगा? 500, 400 ऐसे करके और ऐसे करके कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा। अब देखिए लाइन जो है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? 500, 400 है ना। 500, कितना है? 500, 400। सॉरी गलती मिस्टेक हो रहा है। 500 ये और 400 ये। अब देखिए इसको मिलाइएगा 400 को ऐसे करके और ये ऐसे करके, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ये यहाँ पर आया 500, 400। और फिर नेक्स्ट जो है 700, 300, 700 और 300, इसको यहाँ और ये यहाँ। टेढ़ा इसलिए हो रहा है कि ग्राफ में नहीं है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर जो है 700, 300, ठीक है। हम इस चीज को जो है मिटा देते हैं। ये आपको हम समझाने के लिए हम बता रहे हैं, वैसे कि आप समझ पाए। लेकिन ये अगर हम बात करें
तो ये जो है हमारा गलत है, ठीक है। हम जो इस बोर्ड पे शो कर रहे हैं ये गलत है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, तो आप समझिए इस चीज को, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड जो लाइन आएगा फिर इसी पर आएगा और सेम इसी पर चढ़ करके आएगा, और इस इक्वेशन का नाम होगा x + 2y = 13। तो आप अगर व्हाइट कॉपी में बनाइए या हिंदी का कॉपी में बनाइए, आप अगर सही भी बनाइएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। आप ग्राफ की चीजें जो है ग्राफ की बुक में ही बनाएंगे तो आपको अंक मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, आप सही भी बनाइएगा तो हम आपको समझाने के मकसद से हम यहाँ पे बताए हैं। तो ये जो दोनों लाइन होगा एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ होगा और इसको हम लोग संपाती कहेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे तरीके से इसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन ग्राफ कॉपी पे है सामने में। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लीजिएगा और फिर आपको इस जो है बारीकी से समझना है कि ग्राफ ऐसा ही होता है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं समझ में आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो हमारी इन चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, और इग्नोर समझने के लिए आप समझिए, लेकिन आप जो अब वैसे इस हिसाब से यहाँ पे आता और यहाँ पे आ जाता है ये पॉइंट, ठीक है, लेकिन वहां पे आएगा नहीं। अब ग्राफ में आप अगर सही ढंग से देखते हैं तो वहां पे आएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे, तो आप इस चीज को बारीकी से नोट करें, समझें, और हम बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3।